अस्सलामु अलैकुम। मुझे तो बताया गया था कि आप बहुत बेसब्री से मुंतज़िर हैं, लेकिन सलाम के जवाब में वो जोश नज़र नहीं आया। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह। अब लगा कि हम धनबाद में हैं और उसके खूबसूरत सामईन से रूबरू हैं। मेराज फैज़ाबादी साहब के मिसरों के साथ बात शुरू करता हूँ कि बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे। सजा के लाया हूं होठों पे आबले, लेकिन जो सबकी प्यास बुझाए मुझे वो पानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां यारब, तो मुझ फकीर को तौफीक़े बेज़बानी दे। खरखरी में हो रहा ये खूबसूरत और अजीमुश्शान मुशायरा, जो उस अजीमुल मर्तबत हस्ती के नाम से वाबस्ता है, जिससे यहाँ मौजूद एक एक शख्स जिसके लिए अपने दिल में मोहब्बत का और अकीदत का जज्बा रखता है। अभी हंजला भाई ने बहुत सारे कवायद मरहूम शेख इब्राहिम साहब के बयान किए, जिनके नाम से यह महफिल मानवन और मंसूब है। मुझे अपने वतन रायबरेली के शायर कमर रायबरेलवी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं, और वो मैं मरहूम इब्राहिम शेख साहब के हवाले से पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि आप सब एक बार मुझे जोरदार तालियों के साथ बताएं कि आप सब यहाँ पर मौजूद हैं। ये आगे का जो आधा हिस्सा है, आपकी तालियों से मालूम हुआ कि आप तो पूरी तरह जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पीछे मेरे भाई मौजूद हैं, मैंने देखा कि वो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ से वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो मेरे भाई, ये माइक ऐसी जगह है कि यहाँ से खड़े होकर वो जो सबसे पीछे शख्स बैठा हुआ है, मैं आपकी धड़कनें सुनकर और उन्हें गिन कर बता सकता हूँ। तो मैं एक बार फिर गुजारिश करता हूँ, खासकर पीछे के धड़े से, कि एक बार पुरजोर तालियों के साथ मुझे इजाजत दें कि मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुशायरा शायरों का होता है। यकीनन मुशायरा नाम ही है कि हम शोराए कराम को दूर से दराज से दावत देते हैं, उन्हें सम्मान के साथ एहतराम के साथ डाइस पर बिठाते हैं, और फिर यके बाद दीगर एक नाज़िम मुशायरा उनका तारुफ हमसे कराता है। वो शायर हमें अपना कलाम सुनाता है और हम उसे दादो तहसीन से नवाजते हैं, खुद भी लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन कोई भी मुशायरा, मैं आप सब से मुखातिब हूँ, एक एक शख्स, खासकर के जो मेरे दोस्त यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो जल्दी से मुशायरेगाह तक तशरीफ ले आएं। मैं आप सब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुशायरों की निज़ामत करने का मौका मिलता रहता है। उसके अलावा उर्दू की बरकत से हिंदुस्तान के बाहर भी सफ़र होते रहते हैं। अभी 23 तारीख को, यानी आज से 7 दिन पहले, मुत्तहिदा अरब इमारात शारजा के मुशायरे की निज़ामत करके मैं सीधे यहाँ पर लौटा हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वो मुशायरा यहाँ पर हो रहा हो खरखरी धनबाद में, या वो मुशायरा दुबई और शारजा में हो रहा हो, शायर हर मुशायरे में अपना बेहतर से बेहतर कलाम सुना करके आपके करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन मुशायरे को सही मानों में मुशायरा बनाते हैं आप, और आपकी समातें, आपकी पुरजोश दादो तहसीन और आपकी तालियों का शोर। जिस वक्त एक शायर अपने दिल के जख्मों को शेर में ढालकर इस माइक से सुनाता है, और उसके दिल का दर्द, उसके दिल की आह आपके होठों से वाह बनकर वारिद होती है, और जब आप सब एक इकाई और यहाँ पर खड़ा हुआ शायर एक इकाई बन जाता है, तब सही मानों में मुशायरा होता है। और आप यकीन करें, अगर आप सब इस मोहब्बत के नाम पर सजाए गए डाइस आपके मोहतरम शख्सियत मरहूम शेख इब्राहिम साहब के नाम से मानवन और मंसूब इस मंच और आपके महबूब
शायर और आपके मकबूल तरीन और आपके दिलों में जिनके लिए बड़ी अकीदत है, सड़क से लेकर संसद तक मजलूमों की आहों को और उनकी सिसकियों को अपनी पुरजोर आवाज के साथ बुलंद करने वाला नाम मोहतरम इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिनके नाम से आज की ये शाम मंसूब है और आप सब उनके मोहब्बत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ जो फहरिस्त शोराए कराम की मेरे पास मौजूद है, एक एक करके हम उन्हें सुनेंगे और रफ्ता रफ्ता ये मंजिल बढ़ती हुई वो मकाम आएगा जब हम इज्जतमाब आली जनाब माइनॉरिटी कांग्रेस के नेशनल चेयरमैन, राज्यसभा एमपी और आपके दिलों में बसने वाले इज्जतमाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब माइक पर आएंगे और अपना कलाम सुनाएंगे। ये जो पूरी एक सीक्वेंस होगा, रात धीमे धीमे भीगेगी और हम धीमे धीमे उस मकाम तक पहुंचेंगे। अगर आपने ये रात यूं ही गवा दी तो आपको अफसोस होगा, लेकिन अगर आपने मेरे मशवरे पर अमल किया तो आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार तरीन रात होगी। और वो मशवरा सिर्फ इतना सा है कि आप सारे तकल्लुफात, सारी झिझक उसको उठा करके आज की रात किनारे रख दें। आपके बराबर में कौन बैठा है, उसका आप कितना लिहाज करते हैं, इन सारी बातों को भुला दें। और एक शेर भी जो इस माइक से पढ़ा जाए, अगर वो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो पुरजोर तालियों के साथ और वाह वाह और सुभान अल्लाह की सदाओं के साथ हमें सूचित करें, इन्फॉर्म करें, इत्तला दें। अगर आपने इस पूरी रात मेरे इस मशवरे पर अमल किया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये रात आपकी जिंदगी के खुशगवार लम्हों में से एक खूबसूरत तरीन रात का इजाफा करेगी जो आपको बरसहा बरस याद रहेगी। तो मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूं कि इस मोहब्बतों के स्टेज के लिए प्रेम, मोहब्बत, शांति, एकता और भाईचारे का पैगाम देने के लिए सजाई गई गुड्डू शेख गुड्डू साहब की मेहनतों से आरास्ता इस महफिल को कामयाब बनाने के लिए मैं पीछे तक जो लोग मेरे भाई मौजूद हैं, जो आगे बैठे हुए हैं, जो अगली सफ़ों पर हमारे मोहतरम मेहमानान बैठे हुए हैं, मैं सबसे पूछता हूं कि एक बार मुझे अपने दोनों हाथ उठाकर बताएं कि आप सब आज की रात मेरे साथ हैं। आप सब मेरे साथ हैं तो इन दोनों हाथों को तालियों में तब्दील करें और मुझे इजाजत दें। अब लगा कि हम खरखरी धनबाद में मौजूद हैं। मैं सलाम पेश करता हूं। मैं 4 मिसरे कमर रायबरेलवी के पढ़ता हूं मरहूम शेख इब्राहिम साहब की रूह को नजर करते हुए कि साया कि अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया। अच्छा हुआ, इन्हीं मिसरों से बताइएगा कि आप मुशायरे के लिए जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे मैं शोहरा को दावत देना शुरू कर दूंगा। पढ़ता हूं कि अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया। अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया, अब रास्ते में लुटने का डर खत्म हो गया। अच्छा हुआ जो ज़ादे सफर खत्म हो गया, अब रास्ते में लुटने का डर खत्म हो गया। आती है काम अब भी बुजुर्गों की हर दुआ, साया बना हुआ है शजर खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी जिंदगी आपने दिखाई, लेकिन अभी थोड़ी जिंदगी की और जरूरत है। ये साया जिसके बारे में हंजला हक साहब ने आपको बयान किया, मरहूम शेख इब्राहिम साहब की शख्सियत, इस खित्ते के लिए उनकी खिदमात, समाजी खिदमात, इस खित्ते की तरक्की के लिए, यहाँ के लोगों के हुकूक की लड़ाई के लिए जिस तरह अपनी ज़िंदगी को उन्होंने वक्फ किया है, वो अपने आप में एक मिसाल है। और हमारे लिए खुशनसीबी का मकाम है कि वो विरासत जो मरहूम शेख इब्राहिम साहब ने छोड़ी थी, उसको बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ एक शख्सियत ने उठा रखा है। मैं चाहता हूं कि मैं उस शख्सियत का नाम लूं और आपकी जोरदार तालियां बुलंद हों। मैं भाई शेख गुड्डू साहब के लिए मैं चाहता हूं एक बार पुरजोर तालियों के साथ आप इस्तकबाल फरमाएं, जिनकी मेहनतों के साथ आज ये मुशायरा स्टेज हो पा रहा है। दरअसल मैं समझ रहा हूं आपके अंदर जो बेचैनी है, आप चाहते हैं, बहुत देर से आप मुंतजिर हैं कि मुशायरा शुरू किया जाए, लेकिन आप तो वो हैं जो 5-5 बरस भ्रष्ट सरकारें बर्दाश्त कर लेते हैं, तो उर्दू की मोहब्बत में थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं।
तो मैं बस थोड़ी ही देर आपसे गुफ्तगू करूंगा। मैं जानता हूं कि शायरी के माहौल में बहुत देर तक गुफ्तगू करना कोई अच्छी बात नहीं होती। आप शायरी सुनना चाहते हैं, मैं आपको शायरी से मुलाकात कराऊंगा। एक जगह तकरीरों का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, एक साहब की तकरीर थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी कि इतने में एक शख्स हाथ में डंडा लेके खड़ा हुआ। वो साहब थोड़े से घबराए और उनसे पूछा कि भाई मुझसे कुछ गलती हो गई? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप जितनी चाहें लंबी तकरीर कीजिए, हम तो उसे तलाश रहे हैं जिसने आपको बुलाया है। तो बहरहाल मैं इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि सीधे सीधे मुशायरे का आगाज कर दिया जाए। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि ये मुशायरे आज जो दौर से हम गुजर रहे हैं, नफरतें जो हमारे देश की, हमारे मुल्क की फजाओं में मिला दी गई हैं, उन्हें खत्म करने का एक वाहिद तरीका है कि हम जगह जगह पर मोहब्बतों के फूल खिलाएं, मोहब्बतों के चिराग रोशन करें, अमन की खुशबुएं बिखेरें। और इस काम के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो तरीका है कि हम मुशायरे की एक महफिल आरास्ता करें और शोराए कराम से उनका कलाम सुने। और उसकी वजह यह है कि जब एक शायर आपसे बात करता है तो उस वक्त जब उसने वो शेर रचे होते हैं, जब उसने वो शेर लिखे होते हैं, तो उस वक्त वो किसी मुसलमान के जज्बात या किसी हिंदू के जज्बात को शेर नहीं बना रहा होता। वो किसी काले या गोरे के जज्बात और एहसासात को गजल में नहीं ढाल रहा होता, बल्कि वो खालिस अच्छा जैसा आपका हुक्म हो। कैमरे वालों की तो बड़े बड़े मानते हैं, हमारे माननीय भी कैमरे वाले के इशारे के हिसाब से ही पोज देते हैं, तो मेरी क्या बिसात है। बहरहाल तो मैं गुजारिश कर रहा था कि जब एक शायर अपना कलाम रचता है तो उस वक्त वो खालिस इंसान के जज्बात और एहसासात को शायरी बनाता है। और यही वजह है कि जब हम किसी शायर का कलाम सुनते हैं तो उस वक्त हमारे अंदर ये एहसास पैदा होता है कि हम सबसे पहले हमारे पीछे के हिस्से में हमारी पर्दा नशीन माएँ और बहनें तशरीफ रखती हैं। ये वो शख्सियात हैं कि औरत वो अजीमुल मर्तबत हस्ती है कि जिसके बगैर ना तो हमारा घर चल सकता है, ना हमारा समाज चल सकता है, ना हमारा मुल्क चल सकता है। ऐसी मोहतरम हस्तियां हमारे पीछे खड़ी हुई हैं। अच्छा नहीं मालूम होता, मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे तशरीफ लाएं और आगे जो कुर्सियां खाली हैं उन पर जगह, अपनी नशिस्तों पर जगह लें। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं हमारी बहनों के लिए। देखिए, अगर इतनी इतनी तालियां आप बजाएंगे और इस ताली में अगर मैंने किसी शायर को आवाज दी तो वो शिकायत करेगा कि मारूफ रायबरेलवी साहब, माहौल बना नहीं था और आपने मुझे आवाज दे दी। तो मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की कि यह मुशायरा कामयाब उसी वक्त हो सकता है जब आप सब मेरे करीब आ जाएंगे और हम और आप मिलकर इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन शायरों के तारुफ कराने के लिए ये मेरा काम है, लेकिन मैं जब तक आपका साथ मुझे न मिलेगा, मैं इस मुशायरे को आगे बढ़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं गुजारिश कर रहा था कि शायर हमेशा अमन और शांति की, प्रेम और मोहब्बत के पैगाम देते हैं, और यही तरीका हमारी जो 400-500 साल की तहजीब रही है हमारे मुशायरों की, हमारी शायरी की, उसमें हमेशा कैमरामैन साहब शिकायत कर रहे हैं कि चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा है, इस पोडियम को हटा दिया जाए, तो कि नीचे कर दिया जाए। ठीक है, ये फूलों को नीचे कर दें। फूलों की आड़ में चेहरा हुआ जा रहा था, जबकि इंतजामिया से गुजारिश है कि आगे की सीटों पर थोड़ी सी जगह बना दें, और मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो आगे आ जाएं और सीटों पर जगह लें। अच्छा नहीं मालूम होता कि वो पीछे खड़े हैं। हमारी जो गजल की तहजीब है, उस तहजीब को अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो हमेशा हमारे शोरा ने इस तरह के पैगाम दिए हैं। जिगर मुरादाबादी का मशहूर शेर आप सब ने जरूर कभी ना कभी सुना होगा कि उनका जो फर्ज है
बड़े शायर जिगर मुरादाबादी का शेर पढ़ रहा हूं खरखरी में कि जो उनका फर्ज है, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। ये वो पैगाम है जो हमारे शोरा हमेशा देते रहे। कभी बशीर बद्र बनकर उन्होंने यूं कहा कि 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ी सी हौसला अफजाई की, थोड़ा सा जिंदगी और पैदा करें। और यही हमारे मुशायरों के बहुत बड़े नाजिम मरहूम मलिकजादा मंजूर अहमद ने कहा कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में। अगर ये शेर आपका भी जज्बा हो तो मेरी आवाज में आवाज मिलाइएगा कि अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया में, कहीं हो जलता मकान अपना घर लगे है मुझे। और चरण सिंह बशर, सरदार चरण सिंह बशर ने यूं कहा, आप सब लोग थोड़ा सा जो बिखरे हुए हैं, मैं समझ रहा हूं आप मुशायरा शुरू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आप मेरे साथ नहीं होंगे मैं मुशायरा किस तरह शुरू कर सकूंगा। एक बार आप सब बताएं कि आप पूरी तरह जाग रहे हैं या गर्मी के असर में हैं। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं और मुझे बताएं कि आप हैं। तालियां पुरजोर नहीं है, मैं एक बार फिर कहता हूं, एक बार पुरजोर तालियां पीछे तक के जो दोस्त हैं एक बार पुरजोर तालियां बजाएं, मुझे इजाजत दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए इस मुशायरे का आगाज करता हूं।